पृथ्वी सौरमंडल का एक ग्रह है। इसकी दो गतियां हैं, घूर्णन अथवा दैनिक गति, परिक्रमण अथवा वार्षिक गति। घूर्णन अथवा दैनिक गति क्या है? पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व लट्टू की भांति घूमती रहती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन या परिक्रमण कहते हैं। इसके कारण दिन व रात होती है, अतः इस गति को दैनिक गति भी कहते हैं। नक्षत्र दिवस। अब नक्षत्र दिवस क्या है? एक मध्याह्न रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के उत्तरोत्तर दो बार गुजरने के बीच की अवधि को नक्षत्र दिवस कहते हैं। यह 23 घंटा 56 मिनट की अवधि का होता है। क्या नक्षत्र दिवस? सौर दिवस कितने दिन का होता है? इसकी अवधि 24 घंटे की होती है। किसकी? सौर दिवस की। परिक्रमण अथवा वार्षिक गति क्या है? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार मार्ग पर 365 दिन तथा 6 घंटे में कितना चक्कर पूरा करती है? एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी के इस अंडाकार मार्ग को भूकक्षा कहते हैं। पृथ्वी की इस गति को परिक्रमण गति अथवा वार्षिक गति कहते हैं। उपसौर क्या है? उपसौर पृथ्वी जब सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो इसे उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है। कब होती है? 3 जनवरी को। जैसा कि आप देख सकते हैं, सूर्य तथा पृथ्वी की सापेक्ष स्थिति इस चित्र में बताई गई है। अब हम देखेंगे अपसौर। अपसौर क्या है? पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो इसे अपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति कब होती है? 4 जुलाई को। कब होती है? 4 जुलाई को। दिन रात का छोटा या बड़ा होना। यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई न होती तो सर्वत्र दिन रात बराबर होते। इसी प्रकार यदि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा न करती तो एक गोलार्ध में दिन सदा ही बड़े और रातें छोटी होती, जबकि दूसरी गोलार्ध में रातें बड़ी और दिन छोटे होते। परंतु विषुवत रेखीय भाग को छोड़कर विश्व के अन्य सभी भागों में विभिन्न ऋतुओं में दिन रात की लंबाई परंतु विषुवत रेखा को छोड़कर विश्व के अन्य सभी भागों में